स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग प्रायिकता कहते हैं, इससे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि जब भी हम कोई क्लास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, आराम से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट देते हैं। ये प्रश्न तो कुछ लिखा गया है, ये तो बहाना है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। सुनिए, ये व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, इस नंबर पे क्रैश कोर्स का भी कोर्स मिल जाएगा और एक मतलब जादू वाला गेस जो है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो उसको देखिए, उसको PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो बड़े अच्छे तरीक़ा से सब कुछ हम कराएंगे, उसका सोल्यूशन भी कराएंगे। तो हर तरीक़ा से मेरा मकसद ये है कि आपका एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आए और नॉलेज भी हो जाए। एक तरीका होता है पढ़ाने का, हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर पढ़ाएं। और इस प्लेटफॉर्म पे हज़ारों गुरुजन हैं, आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, बस आपको देखना है, कहीं से ज्ञान मिले उसको ग्रहण करना है, क्योंकि आपका जीवन है, अच्छा होगा तो बड़ा खुशी होगी। तो अगर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, तो यहाँ पे जाकर लाइक बटन है दबा दीजिए। और हाँ, दोस्तों को बताइए, उनके पास शेयर कीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, मतलब बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि जितना अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं उतना अच्छा से इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप अच्छा से इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखा जाए। रेडी हो जाइए ना, ओ सांबा, रेडी हो जाओ आप। मतलब रजाई में घुसकर देखता रहता है मोबाइल, पढ़ता नहीं है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। कुछ बात समझते हैं, पहले बेसिक लॉजिक मैंने बात समझिए। यहाँ पे हम बेसिक बात समझाते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात ये होता है कि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो किसी इवेंट की, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, NE/NS होता है। मतलब समझिए, ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा, फार्मूला भी जानना जरूरी है ना, फार्मूला से ही तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सुनिए, दूसरा बात आप जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस E0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तीसरा बात आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है किसी भी इवेंट के लिए 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 से छोटा नहीं होता है। मतलब 0 से लेकर कहाँ से होता है, कहाँ तक, 1 तक होता है। 0 भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये सब बात बेसिक चीज़ें है, ये सब चीज़ बताएंगे ना, फॉर्मूला का समझिए, सब कुछ इसमें मिलता है आपको, तो अच्छा रहेगा आपको। चौथा नंबर देखिए क्या बताना चाहते हैं आपको। देखिए, चौथा नंबर में क्या है समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आपका होता है, ये आपका होता है ना फॉर्मूला। तो इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। देखिए ना, कम टाइम में इतना सारा फॉर्मूला सब पूछता है ना, तो बच्चे कहते हैं कि सर नहीं समझ में आया, नहीं होगा। मेरे भाई समझा करो, समझ में आएगा, हर कुछ क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर में हम जोड़ना चाहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सुनिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको आप लोग पढ़ते हैं प्रतिबंध प्रायिकता, उसको देखिए हम लिखते हैं A/B। मतलब इसका मतलब हुआ, एक और पढ़ते हैं हम लोग कि B के रिस्पेक्ट में A का प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि B पहले हो चुका है, तो घटना B के होने के बाद घटना A का प्रायिकता क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है PA इंटरसेक्शन B बट्टा P नीचे वाला B। और जब ये नीचे आ गया मेरे भाई, नीचे आ गया, चला देखो ना यहाँ पे, अरे किधर ध्यान है आपका, ध्यान किधर है, कॉन्सेप्ट इधर है ना। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं पगले, पता है, तुम्हें हम पसंद करते हैं। अरे आपको पसंद करने मतलब आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई बहन की तरह हैं, आपको समझना पड़ेगा ना, तब ना बढ़िया से रिजल्ट आएगा तो लड्डू बटाएगा, हैं, गांव में हल्ला होगा कि वो जो लड़का था ना वो टॉप कर गया। तो टॉप करने के लिए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो नीचे क्या है बुआ, नीचे जो फंक्शन मतलब जो आ गया पार्ट, प्रोबेबिलिटी आ गया, तब नीचे कभी 0 नहीं होता है ना, बट्टा में रहता है 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है ना यहाँ पे, O ≠ 0। यही तो कमाल की बात है।
कमाल की बात नहीं है, मतलब अच्छा बात है। बोलेगा सर कमाल की बात है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ हाँ रमेश की बात पढ़ेंगे। कमाल आदमी का नाम नहीं, कमाल का मतलब अच्छा बात है ना। और हंसिए नहीं, ठीक है ना, ब्रश करते नहीं, ना दिखी ही ना दिखाते रहते हैं। यहाँ देखिए तो ये हो गया। अगर ऐसे ही अगर इसको हम पलटी कर दें, मतलब उलट दें पलट दें, इसको ऐसे कर दें, अरे आपके भाषा में बता रहे हैं हम ऐसे, तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और चाहे बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बात बराबर होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला लिखते हैं, नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी। ये हो गया, तो कितना सुंदर बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा रहेगा पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि इतना से कुछ काम बनने वाला है कि नहीं, बनने वाला है। अब ये दोनों फार्मूला से हम चाहे तो एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कह रहा है कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाला है ना, और बराबर हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटा नीचे वाला। अब देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिला, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। याद रखिएगा पी ए बराबर पी बी हो गया। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। अब बताइए समझ में नहीं आया, कितना बारीकी से कम टाइम में, देखिए ध्यान से हम क्या कहना चाहते हैं, कम टाइम में, थोड़ा देखिए यहाँ पे कम टाइम में क्या किया हमने, आराम से आपको सब कुछ बताया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। कॉन्सेप्ट जो है ना ये झकास मतलब कॉन्सेप्ट है कहेंगे हम। अब क्या करें, आप तो झकास तो कहेंगे नहीं, अपना चीज़ है तो इसको अपने बड़ाई करना पड़ता है ना। अब देखिए हंसिए नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए ऐसे देखिए, मैथ बहुत सीरियस विषय होता है, बहुत सारे टीचर आते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, हाँ चलो आज मैथ पढ़ेंगे हम लोग। अब वो इतना ना वो करते हैं कि बच्चा खुद कंफ्यूज, भाई क्या करेगा बोर्ड भाई से, कथी पढ़ाएंगे अब बोर्ड पर। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा हंस खेल के पढ़ा जाए भाई, मज़ा आएगा, है ना। चलिए सर्दी का महीना है तो कह रहा लड़का सब ये हो तो का हो, नहाई बकी ना हो, नहाया कर कीजिए, सुबह सुबह नहाया कीजिए, फिर उसके बाद दिन में छत पे जाया कीजिए, मतलब थोड़ा धूप भी सेका कीजिए, आप कस के पढ़ाई किया कीजिए। फिर आइए थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं आनंद अगले क्वेश्चन का। तो इस आनंद की घड़ी में एक और बात दिमाग में आया कि अगर ऐसा हो, कह रहा है कि पीबी, एक इवेंट दिया है पीबी बराबर 0। अच्छा मेरे भाई थोड़ा सा 1 सेकंड पर रुकिएगा, कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे ये बी का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो दिया है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0। तो यहाँ पे कुछ बात करें कि बताइए बताओ बाबू, यहाँ देखो पी ए बटा बी क्या होगा, और दूसरा पी बी बटा ए क्या होगा, है ना, पी बी बटा ए क्या होगा। तो क्या होगा, टेंशन ना लीजिए, देखिए हमको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टा दोनों का क्या नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी। देखिए नीचे वाला प्रोबेबिलिटी हमने देखा 0, ऊपर क्या है मालूम नहीं, ऊपर क्या है मालूम नहीं हमको ना, कोई अंक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। बट नीचे जो है ऊपर क्या है मालूम नहीं है, तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 0। और मैथमेटिक्स में ये बात आप जानते हैं ना कि 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। 0 से कैसे भाग कीजिएगा, तो 0 से भाग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसका होगा नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा, राइट। तो नॉट डिफाइंड अपरिभाषित पर टिक मार दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे इस बात पे आ जाएगी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, है ना, बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, तो ए। अब इसमें इस डाटा से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है, इस डाटा से इसमें है ना, इसमें करने मतलब कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये क्वेश्चन उसमें नहीं पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। मतलब ये क्वेश्चन जो है कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ए का प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं है हमको, इसका मालूम नहीं है, और बी का प्रोबेबिलिटी दिया है 0, बी का प्रोबेबिलिटी दिया है 0,
ठीक है ना। तो इसलिए डाटा सफिशिएंट नहीं है, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है आपका, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा आप पे, ठीक है, क्लियर। तो अगर ऐसा दे और इससे पूछे तो क्या समझिएगा, नॉट डिफाइंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इतना बात समझने के बाद हम एक भी और बात समझ सकते हैं। सर कभी कभी ये भी पूछ देता है, क्या पूछता है सर, कि अगर पूछ देगा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा ए, माने ए का ए के रिस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा, तो क्या होगा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक बन गया। क्या होगा देखिए, तो क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन अब बटा नीचे वाला। अब बात सर्वविदित है कि दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है, मैथ में कुछ पढ़े होंगे ना सेट थ्योरी में, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या हो गया आपका, कट गया, कट के आ गया 1, तो 1 क्या हो गया आपका, शानदार, इसका आंसर होगा। जब भी सेम इवेंट है तो 1 होगा, याद रखिएगा, क्लियर। तो अब यहां तक जानने के बाद अब अगला स्टेप हम क्या लेने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं कि हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि पी ए बटा बी, पी बी बटा ए दिया है 4.4 सॉरी 0.4, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए बराबर 0.4। तो यहां देख पा रहे हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा बालक, दोनों में गुना करेंगे तो 0.4। ए का प्रोबेबिलिटी कितना है मेरे भाई, ए का प्रोबेबिलिटी दिया गया है कितना, 0.8, 0.8 गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.32। अब ये क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन वाला का मान निकल गया। हमको चाहिए ये पी ए बटा बी वाला, तो पी ए इंटरसेक्शन सॉरी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला इवेंट, तो क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, इसको 0. इससे कर सकते हैं ना 50, इसको कटा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 0 रखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो इसको कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 32/50 मतलब 16/25 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, गुड। ये सारे क्वेश्चन VVI है और एक क्वेश्चन के बहाने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, ये बात आपको फील करने को सकता है। कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज, वीडियो 15 से 20 मिनट का काफ़ी होता है ना। कोर्स आपको दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा दिए क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अगला बात, अब देखिए एक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स स्वतंत्र घटनाएं क्या होगा, यही समझ लीजिए स्वतंत्र घटनाएं क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पे दो घटना अगर ए और बी है, ए के घटने से बी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके प्रोबेबिलिटी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम बोलेंगे कि स्वतंत्र है आपस में। बस सेम कहानी। इसे मान लीजिए कि दो आदमी है, ये अमित और निशा, और मान लीजिए दो पोस्ट है, सुनिए प्रैक्टिकल, दो पोस्ट है, इंटरव्यू देने जा रहा है लो, ठीक है ना। तो अमित के सिलेक्शन से अमित एक सीट पर बैठेगा ना, निशा एक सीट पर बैठेगी, चाहे सिंपल समझिए अमित और निशा जा रहा है, यहाँ पे दो कुर्सी लगा हुआ है, एक कुर्सी यहाँ पे, कुर्सी यहाँ पे, दोनों जा रहा है बैठने, उस मान लीजिए पार्क में जा रहा है ना, बड़ा पार्क, पता देखिए ना कैसे दांत दिखा रहे हैं, पार्क का नाम सुनकर मन में लड्डू फूटता है। पार्क में हो सकता है अमित और निशा भाई बहन भी हो सकता है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हाँ मैथ में दिमाग लगाइए, मैथ में पार्क कहने देखिए लाट टपका रहे किसी, हाँ पार्क में जा रहा है, क्या बात है। यहाँ देखिए, तो ये अमित और निशा के पास दो कुर्सी दिखाई दिया, मैंने सामने दो कुर्सी दिखाई दिया। अब मान लीजिए अमित बैठ जाएगा इस पे, तो निशा को बैठने में कोई दिक्कत है क्या, इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाया है, तो दो आदमी दो कुर्सी, इसके बैठने से इसके बैठने में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कहेंगे क्या कि दोनों के बैठने की घटना क्या है, स्वतंत्र है, कहीं कौन बैठ सकता है, तो ऐसा ही घटना। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर ए एंड बी रहेगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्या लिखे हम, ऐसे लिखते हैं IND, इंडिपेंडेंट है,
तो क्या होगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना, ये होता है। बस एक बात ध्यान से सुनिए, ये होता है बस। मतलब दोनों घटने के साथ कैसे होगा, तो इस फॉर्मूला से होगा। और सुन लीजिए, याद रखिए, एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना, इसके लिए निकाला क्या है, प्यारा सा फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी नॉट चाहे बी डैश। तो ये तरीका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का लिए लिखा गया है ना। कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में भाई। देखो तो प्यारा सा ऑप्शन मार के डांस कीजिएगा ऐसे ऐसे, है ना, तो फिर क्या मतलब होगा, डांस, बेली डांस। याद रहेगा नहीं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला ये होता है। चलिए अब आते हैं प्यारा सा लॉजिक पर, और फिर प्यारा प्यारा ही सब कुछ हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, एग्जाम अगर आप मतलब दे रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि 13.1 जो है ना, उसमें 1 से लेकर 5 तक, 13.22 है ना, उसमें मतलब क्या 6, 7, 8, 9, 10 इस सारे क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पकड़ा जाएगा उससे। तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, हमारे ख्याल से देखना पड़ेगा, हाँ कह के हम मिटा दिए हैं उसको। तो एक क्वेश्चन यहाँ प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखते हैं, दिया गया है इसको, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ दिया गया है x, यहाँ दिया गया है px। चलिए तो दिया गया है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना तक कहानी है। और इसका दिया गया है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, क्या दिया गया है देखिए, k, 3k, 5k, है ना, 7k, उसके बाद 9k, उसके बाद 11k, 11k, उसके बाद 13k, उसके बाद दिया गया है आपको 15k, उसके बाद 17k ये दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा जाए, इस पर ध्यान दीजिए। ये दिया हुआ है तो करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ p x इज लेस देन 3, ये पूछा जा रहा है। सो सिंपल। देखिए ऐसा जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देने की बात हो, दे एग्जाम में ऐसा दे तो याद रखिएगा बुआ, है ना। देखिए ये नीचे वाला कथी है, नीचे वाला है प्रोबेबिलिटी, और सबको जोड़ के आएगा एक, क्या आएगा, एक आता है। इसमें कोई निगेटिव नहीं होता है, कोई भी निगेटिव नहीं देता इसमें, सबका मान एक होता है, सॉरी सबका जोगफल एक होता है, ठीक है ना। और सबका मान जो होता है निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव रहेगा, 1 से छोटा या बराबर रहेगा। सबको जोड़िए तो क्या होगा, सोल्यूशन कैसे करेंगे, 3 1 4 4 5 9 9, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 49 15 64 64 17 81 81 81 के बराबर 1, के बराबर क्या आ गया 1/81। क्लियर। अब कह रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। अब सवाल ये है कि x बराबर 0 पर क्या है 0, x बराबर 1 पे क्या है 3k, x बराबर 2 पर क्या है 5k, गजब 5k हो गया 8k। 8k का मतलब हुआ 8 गुने 1/81, मतलब हो गया 8/81। ये शानदार तरीका से हम लोग ये बात समझ गए और फिल कर लिए कैसा क्वेश्चन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और इसी के इर्द गिर्द जितना पढ़ाए ना भाई, इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लास अच्छा लगा है लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत